अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि 6 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में सज़ाएं सुना दी गई हैं। मदीनेल की अदालत ने ये सज़ा दी है। 3 पाकिस्तानियों को 10 बरस कैद और 3 को 8 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि सबको 20,000 रियाल जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे और इनके टेलीफोन सेट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासी नाराबाजी की थी उस वक्त जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका पूरा वफ्द, काबीना के अरकान और दूसरे अफराद उम्रे के लिए मस्जिद नबवी और मक्का मुकर्रमा गए थे। तो ये जो आवाज़ें लगी थीं, जो सियासी नाराबाजी हुई थी और कुछ बहुत नामुनासिब नारे भी थे, ये मस्जिद नबवी में लगाए गए थे। इस सिलसिले में सबसे पहले ये बात कि आया ये सियासी नारेबाजी वहाँ पर होनी चाहिए थी एक मुक़द्दस मकाम पर या नहीं, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। ज़ाहिर है कि जो PTI के बहुत पुरजोश अरकान हैं, हिमायती हैं, वो ये समझते हैं कि सियासत कोई ज़िंदगी से अलग नहीं होती और ये जो सरकारी वफ्द जब उम्रा करने जाता है तो ये भी एक तरह से उम्रा भी जो है एक मजहबी फरीज़ा जो है आपके सियासी उमूर में दाखिल हो चुका है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर ज़ाहिर है कि नारेबाजी की और कुछ नामुनासिब किस्म के अल्फाज भी कहे। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक मुक़द्दस मकाम है। तो अगर इसकी जो तक़दीस और एहतराम उसको बरकरार रखा जाए तो बेहतर होगा, इसलिए कि सियासत करने के लिए तो और बहुत सी जगह हैं जहाँ इस किस्म की नारेबाजी हो सकती है, तो ये वहाँ ना होता तो अच्छा था। लेकिन अब जब कि हो गया तो ये एक तरह से आवाज़ उठाई गई थी, वो भी वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, एक दूसरे मेहमान जो वहाँ पर आए थे उनके ख़िलाफ़ वो आवाज़ें उठी थीं और वो सियासी इख्तिलाफ़ था। कोई ऐसी कोई जानी दुश्मनी या कत्ल की या दहशत गर्दी की वारदात नहीं थी। तो इस किस्म की इख्तिलाफ़ी आवाज़ों पर ये सज़ाएं बहुत ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन खैर ये तो मुक़द्दस मकामात हैं, लेकिन सऊदी अरब में वैसे कहाँ कोई इख्तलाफी आवाज़ सुनी जाती है। एक शहज़ादे के ख़िलाफ़ वाशिंगटन पोस्ट में एक सऊदी सहाफ़ी ने, जमाल खशोगी ने लिख दिया था, तो उसका आप लोगों को याद ही है क्या हशर हुआ था कि तुर्की के सफारत खाने में उसको मारकर उसकी लाश की बोटियां कर दी गई थी, टुकड़े कर दिए गए थे और उनको फिर तेज़ाब में डाल दिया गया था ताकि वो बिल्कुल वहाँ उसमें पिघल जाएं और ये कि इस कत्ल का कोई सबूत ही ना रहे, कोई नामो निशान ही ना बाकी रहे। यानी कि न सिर्फ कत्ल किया, लेकिन इतनी तकलीफ़ दे अंदाज में उस इंसान को कत्ल किया गया जो ना जाने किस उससे गुज़रा होगा, किस क़यामत की तकलीफ़ से वो शख्स गुज़रा होगा जब उसको इस तरह उसके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे। तो ये सऊदी अरब तो वो मुल्क है। आप लोगों को ये भी याद होगा कि सऊदी अरब का जो एक हिस्सा है कीव, जो तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो वहाँ के लोगों ने अपनी हालात ज़ार बेहतर करने के लिए और अपने हुकूक़ के लिए बहुत ही पुरअमन मुज़ाहरे किए थे, लेकिन उन मुज़ाहरों को भी बहुत सख्ती से कुचल दिया गया और उनको सज़ाए मौत दी गई। उनमें सज़ाए मौत पाने वालों में एक आलिम भी थे और बच्चे भी थे। जो उस बच्चे के लिए बहुत आलमी सतह पर भी अपीलें की गईं कि आप एक बच्चा जो अपने बिल्कुल एक पुरअमन मुज़ाहरा कर रहा था, उसका इस तरह से उसे सज़ाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो सऊदी हुकूमत है वहाँ पर क़वानीन जो हैं वो उनके अपने शाही ख़ानदान के और हुक्मरानों के हिसाब से वो क़वानीन हैं, लिहाजा उन लोगों को सज़ाए मौत दी गई। बहरहाल ये सब कहने का मतलब ये है कि मुझे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी जो काबीना के अफराद हैं, ख़ुसूसन शेख रशीद, जिन्होंने एक दिन पहले बैठकर ये बताया था कि इस तरह के मुज़ाहरे होने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सऊदी अरब में जो कुछ हुआ इसकी पहले से मनसूबाबंदी हुई थी।
تو کیا عمران خان اور شیخ رشید کو یہ پتہ نہیں کہ سعودی عرب ہے؟ یہ سعودی عرب تھا، یہ کوئی یورپ نہیں تھا۔ یورپ جس کو آپ لوگ بیٹھ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، دارالکفر کہتے ہیں یہاں پر لوگ، اور برا بھلا کہتے ہیں، اس کے باوجود یہاں پر آواز اٹھانے کی، اختلاف کرنے کی اجازت ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب آپ کی میڈیا ٹیم کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ سعودی عرب ہے، یہ یورپ نہیں ہے؟ یہاں کم سے کم وہی اسی قسم کے جو مظاہرے ہیں وہ نہ کیے جائیں جو آپ یورپ میں کرتے ہیں۔ یہاں پر برطانیہ میں ہر چوتھے پانچویں روز ایک مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر آواز اٹھانے کی سزا کتنی سخت ہے۔ چلیے ان کو تو کم سے کم صرف وہی ہوئی، قید کی سزائیں ہوئیں، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ مقامی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کریں تو پھر تو اس کے لیے تو صرف سر قلم ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بہرحال یہ سزائیں کیونکہ ملکی قانون کے مطابق دی گئی ہیں، کیونکہ تو اس لیے سرکاری سطح پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ پاکستان میں وہ چینلز جو پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں بہت بات کرتے ہیں، ان سزاؤں پر وہ بھی کچھ نہیں بول رہے، کوئی پروگرام نہیں کر رہے۔ تو ظاہر ہے کہ سرکاری سطح پر کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں امید کرتی ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ کم سے کم اندرونی طور پر یا سفارتی سطح پر پی ٹی آئی اور یہ جو ہیں عمران خان، آپ لوگ ان لوگوں کی سزاؤں میں کمی کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ سزا مدینے کی عدالت نے دی ہے تو شاید وہاں کے قانون کے مطابق آپ کسی اور عدالت میں جا کر اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہوں تاکہ ان سزاؤں میں کچھ تخفیف ہو جائے، ورنہ تو یہ جو خاندان ہیں یہ بالکل اجڑ کر رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔